हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट किन किन दालों का वो आसानी से सेवन कर सकते हैं। दालों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन क्या प्रोटीन एक किडनी फेलियर पेशेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पूरा शरीर है, हेड टू टो हम प्रोटीन के ही बने हुए हैं। चाहे वो हम बालों की बात करें, चाहे हम अपने नाखूनों की बात करें। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, मसल्स में कमी आने स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ हेयर फॉल होना और नाखून भी हमारे टूटने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर पेशेंट की। तो जब प्रोटीन की लीकेज होने लगती है उनके यूरिन में तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पाँव में स्वेलिंग दिखाई देती है, फेस पे स्वेलिंग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन लीक हो रहा है यानी कि प्रोटीन की कमी हो रही है तो रिटेंशन ऑफ वाटर यानी कि आपके पैरों में पानी भरने लगा है। आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, फ्लूइड को वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में ही इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो क्या ऐसे कंडीशन में पेशेंट को प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कौन सा प्रोटीन है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है? क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट को एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या प्लांट बेसिस प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूंगी, ओपीडी में मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रोटीन लीजिए, बैलेंस फॉर्म में लीजिए, मॉडरेट में लीजिए, जिससे आपके शरीर में जो वीकनेस आ रहा है वो एटलीस्ट कम हो सके। तो ऐसे कंडीशन में आपको एनिमल प्रोटीन अवॉइड करना है, चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध से बने कोई भी फूड आइटम हो, आपको उनको अवॉइड करना है। चिकन है, मटन है, फिश है, अंडे हैं, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको कौन से प्रोटीन लेने हैं? आपको प्लांट बेसिस प्रोटीन लेने हैं, यानी कि आप उस समय दाल का सेवन आसानी से कर सकते हैं। दाल का सेवन करने से क्या फायदा मिलेगा आपको कि एक तो आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्लस आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा और जो प्रोटीन लीकेज की वजह से प्रोटीन बाहर आ रहा है और उसकी वजह से आपके शरीर में जो कमजोरी आ रही है वो भी क्या होगी, काफी हद तक आपको अच्छा महसूस होगा। तो आइए चलिए समझते हैं कि कौन कौन से दाल है जो किडनी फेलियर पेशेंट खा सकते हैं। फर्स्ट जो दाल है वो है येलो मूंग की दाल, यानी कि पीली मूंग की दाल जो बिना छिलके वाली होती है। ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है और पेशेंट का क्रेटिनिन, यूरिया कुछ भी नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ जो उनके शरीर में वीकनेस आ रही थी वो भी वीकनेस कवर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप मसूर की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और क्रेटिनिन, यूरिया को बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा आप मोठ की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, गैस एसिडिटी जैसी संभावना भी पैदा नहीं होती है और जो आपके शरीर में कमजोरी आ रही है वो भी फुलफिल हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट 3 दालों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि पीली मूंग की दाल, दूसरा मसूर और तीसरा मोठ की दाल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट कौन सा प्रोटीन वो ले सकते हैं और प्रोटीन में कौन से दालों को वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।